अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सुलेमान खान और मैं हूँ आप लोगों का साइंस टीचर। तो आज हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जाइए यूट्यूब पर और सर्च करें मेट्रिकोलॉजी और चैनल को सब्सक्राइब करें। सही। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंतहाई जो है अहम टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर लफ्ज आया है मोशन, सो इससे हमें साबित होता है कि ये मोशन की एक किस्म है। सही है। हम एक मोशन स्टडी करेंगे, उस मोशन का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले एक फॉलोइंग टर्म है, आपको इनको समझना होगा। एक है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। क्या? पीरियोडिक मोशन। पहले हम इसको समझते हैं व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जो एक खास मुद्दत के बाद अपने आप को रिपीट करता है। एक खास मुद्दत के बाद अपने आप को रिपीट करता है, वो पीरियोडिक मोशन है। सही है। फॉर एग्जांपल ये बॉल है। सही। आज हम इससे मदद लेने वाले हैं। ये मैंने इस तरह से किया, एक खास टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, तो इसको भी हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। सही है। दूसरा लफ्ज है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। सही। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सही है। टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो झूले में बैठा हुआ है, वो और मैं झूले को दिखा देता हूँ। सही। तो ये झूला जो है ये आगे जाते है और पीछे जाता है, आगे जाता है और पीछे जाता है, तो ये टू फ्रो मोशन है। टू फ्रो मोशन। तो इसी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं एक बाल ले लूं। सही। हम इसको सिंपल पेंडुलम कंसीडर करते हैं। ये इस तरह जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है। तो ये भी टू एंड ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइम क्या एक किस्म है। सही। तो अगला हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन एक ही होते हैं। सही। वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो मोशन होता है। सही है। अच्छा, टाइम पीरियड, वो टाइम जो रिक्वायर्ड होता है एक पीरियड कंप्लीट करने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम समझते हैं, इसको समझने से पहले हम समझते हैं मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है। यही बल का डायग्राम मैंने बोर्ड पर बनाया है। सही है। यही बल का डायग्राम मैंने बोर्ड पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, ये इस तरह से है। सही है। बल ये इसी तरह से है। ये इस पोजीशन जो इसकी असल पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या? मीन पोजीशन। इसकी जो ये पोजीशन है ये मीन पोजीशन है हमारे पास। इसको हम चलो एम से डिनोट करते हैं या एक्स से डिनोट कर लेते हैं। सही। एम पोजीशन यानी मीन पोजीशन। सही। अच्छा, फिर देखिए आप, फिर जब हम इसको धक्का देते हैं तो यहाँ ये इस पोजीशन पर आके रुक जाते हैं, फिर से जाता है ये अपने पोजीशन पर। तो जब ये आखिरी पोजीशन इसकी जो होगी यहाँ तक या यहाँ तक धक्का दिया, ये फिर से इस तरह होता है। लेकिन जब मैंने इस पर धक्का दिया और इसकी आखिरी पोजीशन जो होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉल इस जगह आया है, तो ये जगह क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। क्या? एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने इस बॉल को धक्का दे दिया। क्या? धक्का दे दिया। तो ये बॉल पहले इस तरह था, अब ये बॉल यहाँ पर आके रुक गया है। सही। सही। तो ये क्या है? ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन। ई से हम चलो डिनोट करते हैं। सही। अच्छा, जब ये बाल यहाँ पर चला जाएगा तो ये इसमें फिर से ये बाल अपनी जगह को वापस आ जाएगा, फिर से ये इस जगह से इस जगह आएगा और फिर यहाँ से इस जगह से वापस इस जगह पर आ जाएगा। तो एक टाइम आ जाएगा कि जब बाल यहाँ पर आ जाएगा। सही है। जब बॉल यहाँ पर आ जाएगा तो इस पोजीशन को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। क्या? एक्सट्रीम पोजीशन। देखिए बॉल पहले अपनी असल पोजीशन पर इस तरह था, फिर मैंने इसको धक्का दे दिया। सही है। जब मैंने इसको धक्का दिया तो वो उस पोजीशन पर चला गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, फिर वापस से मीन पोजीशन पर आ गया, फिर वापस से एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, एक्सट्रीम से फिर मीन। जब एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से फिर मीन पोजीशन पर कोई चीज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि इसने वन राउंड
या वन ट्रिप कंप्लीट कर लिया, वन राउंड या वन ट्रिप इसने क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया है, सही है। तो टाइम पीरियड किसे कहते हैं, टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड। अच्छा, इस राउंड में इस जितना टाइम लिया हुआ है उस टाइम को हम उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बॉल पहले मीन पोजीशन पर था, फिर हमने एक्सट्रीम ले जाए, एक्सट्रीम से फिर मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से जब फिर मीन पर जाएगा तो इसकी एक पीरियड, इसकी एक ट्रिप कंप्लीट होगा, एक राउंड इसने कंप्लीट किया होगा, और उस राउंड को हम कहते हैं, जो उस राउंड में जितना टाइम लगा है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड भी हो गया हमारे पास। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कवर हुए हो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में 10 वाइब्रेशन हुए हो, 10 दफा वाइब्रेशन हुआ तो फ्रीक्वेंसी 10 आएगी। एक सेकंड में 20 टाइम वाइब्रेशन हुए तो वाइब्रेशन 20 आएगी। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, सही। अच्छा, हमने ये सब समझ लिया। अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक हार्मोनिक मोशन है जो हम कह सकते हैं, डेफिनेशन इस तरह है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, के एक्सीलरेशन बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगी, एक्सीलरेशन कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन, सही है। एक बात हमने ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसको एक्सीलरेशन दिया, एक्सीलरेशन मैंने इस तरह दिया तो ये बाल ने कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन जब इसको मैं एक्सीलरेशन ज्यादा दूंगा तो बॉल ज्यादा एक्सीलरेशन कवर करेगा। इसी तरह जब मैं एक्सीलरेशन ज्यादा दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर होगा, लेकिन जब मैं एक्सीलरेशन कम दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा स्टार्ट होगा किस पोजीशन से, मीन पोजीशन, ये इसकी असल पोजीशन है, सही है। ये हमेशा स्टार्ट अपने असल पोजीशन से होगा और खत्म किस पर होगा, खत्म भी उसी पोजीशन पर होगा। मैं जितना भी इसको चलो कर लेता हूँ, आप यहाँ पर देखें, यहाँ से मैंने इसको शुरू किया था और ये वापस ही उसी जगह पर रुक गया, देखें। तो इस तरह के वाइब्रेशन को, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये किसकी टाइप है, ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। ऑसिलेटरी मोशन की क्यों टाइप है, क्योंकि इसमें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है और इसमें एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और ये फ्रॉम मीन पोजीशन से शुरू भी होगा और मीन पोजीशन पे खत्म भी होगा। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।